हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पंजाब टेट के 2018 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस साइंस पोर्शन के। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई सेंस कलर। ह्यूमन आई का कौन सा पार्ट कलर को सेंस कर सकते हैं। सो फर्स्ट आता है हमारे पास आयरिस। ऑप्शन इज आयरिस। सेकेंड इज कोन्स। थर्ड इज कॉर्निया। सो बेसिकली आयरिस क्या होते हैं, आयरिस क्या करते हैं, आई में रेगुलेट करते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर रही है आई में, अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग द आई, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। सी ऑप्शन कॉर्निया। कॉर्निया इज आउटर मोस्ट कवरिंग, जो कि कवर करके रखता है प्यूपिल को, आयरिस को। सो ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है आई की। कोन्स। कोन्स एंड रॉड्स आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स जो कि ह्यूमन आई में होते हैं। कोन्स क्या करते हैं, ये कोन सेंस कर सकते हैं कलर्स को। कोन्स सेंस कर सकते हैं कलर्स को और ये हाई लाइट लेवल्स पे ही वर्क करते हैं, हाई लाइट लेवल्स पे ही वर्क करते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कॉर्निया क्या है हमारे पास, आउटर मोस्ट। देखो आउटर मोस्ट जो कवर कर रहा है पूरी आई को, आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या होती है हमारे पास, कॉर्निया। और आयरिस, आयरिस ऐसा कुछ होता है, ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं अमाउंट ऑफ लाइट। जैसे लाइट यहाँ से ऐसे एंटर करती है, अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर करेगी आई के अंदर, उसको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। जैसे कि आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी बहुत ज़्यादा लाइट आपकी आंखों की तरफ आती है तो आप खुद से आंखें बंद कर लेते हैं। सो खुद से आंखें बंद करने का मतलब है वो आयरिस रेगुलेट करते हैं कि कितनी एंटर करनी चाहिए और कितनी नहीं। और बात करते हैं सेल्स की, तो यहाँ पर होते हैं सेल्स। तो ये सेल्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कोन और एक होते हैं रॉड्स। अगर हम बात करें कोन्स की, सो कोन्स क्या होते हैं, ये हाई लाइट लेवल्स पे ही वर्क करते हैं, हाई लाइट लेवल्स पे ही वर्क करते हैं। हाई लाइट लेवल्स का मतलब है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा रोशनी में, और अगर रोशनी नहीं होगी तो कौन वर्क करेंगे, रॉड्स। सो ये लो लाइट लेवल्स पे वर्क करते हैं, कम रोशनी में, लाइक डिम लाइट में, लो लाइट लेवल्स पे। जो कोन्स होते हैं ये कलर्स को सेंस करते हैं। जैसे कि आप कोई भी कलर देखते हो, मान लो आपके सामने कोई रेड कलर से मैं लिख रहा हूँ, ये जो कलर से मैं लिख रहा हूँ ये कलर कौन सा है, रेड कलर। ये रेड कलर आपको कैसे दिखाई दे रहा है, ड्यू टू द हेल्प ऑफ कोन्स। कोन्स की मदद से आप इस कलर को देख पा रहे हो। अब ये कलर कौन सा है, दिस इज एन ऑरेंज कलर। तो आपको ये दिख रहा है क्योंकि आपके जो आई में ये जो कोन्स हैं, ये कोन्स क्या करते हैं, ये इस ऑप्टिक नर्व के थ्रू आपके ब्रेन को मैसेज दे देते हैं और आपके ब्रेन को मैसेज मिल जाता है कि कौन सा कलर है, और ब्रेन आपको बता देता है कि आपका नर्वस सिस्टम ये समझ लेता है कि कलर कौन सा है। अभी हाई लाइट लेवल्स का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा रोशनी में ही हम कलर देख पाते हैं। आप खुद सोचो, अगर बहुत ज़्यादा रोशनी होगी तभी हम कलर देख पाएंगे। अगर अभी आप क्या कर दो, लाइट ऑफ कर दो, तो आप कलर्स नहीं देख पाओगे। सो ये वर्क करता है हाई लाइट लेवल्स पे। और बात करें रॉड्स की, तो रॉड्स वर्क करते हैं लो लाइट लेवल्स पे। लाइक रात में अगर आप कुछ भी देखो तो आपको सभी कुछ ब्लैक एंड वाइट और ग्रे दिखाई देता है। सो ब्लैक एंड वाइट दिखाई देने का मतलब है वो आप कलर्स नहीं देख पाते। सो रॉड्स जो होते हैं वो लो लाइट लेवल्स पे रॉड्स वर्क करते हैं। तो इसीलिए आपको सभी कुछ क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड वाइट दिखाई देता है। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रॉड्स and cons, which is a very important question. Now there's pupil also. Sclerotic is the outermost layer of this retina, जहाँ पर इमेज बनती है। ऑप्टिक नर्व जो कि करती है मैसेज सेंड करती है ब्रेन को,
सिलरी मसल्स क्या होते हैं जो हमारी इस लेंस को पकड़ के रखते हैं। तो ऐसे करके आपने पूरी ह्यूमन आई को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, बिकॉज इस बार उन्होंने इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, नेक्स्ट टाइम वो किसी और के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे रेटिना के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कोन्स। Next question is, rainbow is a natural phenomena based on, rainbow is a natural phenomena based on reflection, B option is diffraction, C option is dispersion, D option is none of these. So its right answer is dispersion. अब देखिए डिस्पर्शन क्या होता है। जब भी हम वाइट लाइट को किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, मान लीजिए इस प्रिज्म में से पास करवाएंगे, तो वो वाइट लाइट यहाँ से क्या होएगी, सबसे पहले रिफ्रेक्ट होगी एंड देन वो 7 कलर्स में क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। वो 7 कलर्स क्या होंगे, वो 7 कलर्स होंगे विबग्योर, दैट इज वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसी तरह के 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाएगी। कलर्स कैसे होंगे हमारे पास, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। रेड जो कलर होगा इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है। सो वेवलेंथ इस ऑर्डर में इंक्रीज करती है, सबसे कम वॉयलेट की और सबसे ज़्यादा रेड की। सो अब होता क्या है कि जब भी बारिश होती है तो वाटर की ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में रह जाती है, और उसके बाद अगर तुरंत बारिश होने के बाद सन की रेज आ जाए, सन की रेज अगर इन ड्रॉपलेट्स के बीच में से पास करें, ये ड्रॉपलेट एक्ट करने लग पड़ती है एज अ प्रिज्म और अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये सन रे एक्ट करती है एज अ वाइट लाइट जो एंटर कर रही है, तो इसमें से जो रेज बाहर निकलेंगी वो क्या निकलेंगी, 7 रेज, जो क्या फॉर्म कर देंगी, रेनबो। सो जब भी आप बारिश होने के बाद सन दिखाई देता है तो रेनबो फॉर्म होता है। सो रेनबो इज अ नेचुरल फिनोमिना बेस्ड ऑन द डिस्पर्शन। अब रिफ्लेक्शन आपको पता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी चीज़ से जब भी कोई भी रे टकरा के वापस आ जाती है, कोई भी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। और डाइफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी किसी नैरो स्लिट से लाइट को हम पास कराते हैं और वो उसके कॉर्नर पॉइंट से टकरा के ऐसे मुड़ जाती है, तो उसको, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइफ्रैक्शन। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डिस्पर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर। किस कॉन्स्टिलेशन को हंटर भी बोला जाता है। सो राइट आंसर इज ओरियन। सो देखिए जो ओरियन होती है ना, उसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, इट लुक्स लाइक अ हंटर। जैसे कि ये इमेज देख सकते हो आप, इस इमेज में ये जो स्टार्स हैं इनकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से, ये ऐसे कॉन्स्टिलेशन बना रही है, ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। इट लुक्स लाइक अ हंटर, सो दिस इज द शेप ऑफ द ओरियन। सो ओरियन लुक्स लाइक अ हंटर। हंटर मतलब शिकारी। ये देखो शिकारी की तरह लग रहा है, अगर मैं यहाँ से फेस बना दूँ, इट लुक्स लाइक अ शिकारी। सो ऐसे करके शेप हो तो उसको हम बोलेंगे हंटर। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज, विच कॉन्स्टिलेशन इज ऑल्सो नोन एज हंटर, ओरियन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर ऑल्सो नोन एज duct glands, ductless gland, both of the above, none of the above. So the right answer is ductless gland. अब जो duct glands होते हैं, duct glands are like liver, जिसमें कोई भी duct involved हो, like liver हो गया, these are called duct, है ना, duct glands. अब ductless gland, अब अगर हम बात करें ductless, जैसे कि endocrine glands are called ductless gland. अब जैसे बात कर रहे हैं हम एंडोक्रिन ग्लैंड्स की, अब एंडोक्रिन ग्लैंड्स आगे फर्दर काफ़ी टाइप्स के होते हैं, जैसे कि मान लीजिए पिट्यूरिटी ग्लैंड,
वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इनमें क्या होती है, कोई डक्ट नहीं होती, इनमें क्या होता है जो हार्मोन होता है वो सीधा ही क्या होता है बॉडी में क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। हार्मोन डायरेक्टली बॉडी में रिलीज हो जाता है जिसके कारण हमारी बॉडी फंक्शनिंग करती है। लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड अगर मैं बात करूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड ना एक तरह से हमारे ब्रेन का कह लो बेस होता है, ब्रेन का क्या कह लो बेस होता है। इसका जो शेप होती है ना, एक मटर के दाने, एक पी साइज शेप होती है, मटर के दाने जितनी शेप होती है, बट ये पूरी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो इसी तरीके से आपने मान लो ये थायराइड पिट्यूटरी की बात हुई, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड भी क्या करता है बॉडी के नर्वस सिस्टम की, इसका भी छोटा सा बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि रिलीज करता है थायरॉक्सिन इन द बॉडी। और वो थायरॉक्सिन जो रिलीज करता है वो पूरे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है और सारी बॉडी को। इसी तरीके से पैराथायरॉइड्स, एड्रीनल्स, ओवरीज एंड टेस्टिस, these all are ductless glands or endocrine glands. Next question is, generally metal oxides are acidic in nature, basic in nature, neutral, none of the above. So जो generally metal oxides are, याद रखिएगा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं हमारे पास, बेसिक इन नेचर। बात कर लेते हैं, किसी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एम जी क्या होता है, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल ऑक्साइड, MgO इज़ अ मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब भी हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे इट विल फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या फॉर्म कर देगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विच इज़ बेसिक इन नेचर, so you must remember this. And also you learn this, जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स, ये क्या होते हैं हमारे पास, ये होते हैं एसिडिक इन नेचर। सो बेसिक ऑक्साइड्स metal oxides are basic in nature and non-metal oxide are acidic in nature. Next question है, which of the following non-metal catches fire if exposed to air? इनमें से कौन सा नॉन मेटल ऐसा है जो कैच कर लेता है फायर अगर हम उसे एयर में एक्सपोज कर दें? द राइट आंसर इज फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होएगा, देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कौन सी होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे मान लीजिए ये कोई भी बॉडी है, ये रेस्ट में पड़ी है, मतलब स्टैटिक में है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होएगी, फ्रिक्शन होएगी एज कंपेयर टू द बॉडी स्लाइडिंग ऑन द अदर बॉडी। मान लीजिए कोई भी बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर क्या कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो इसमें फ्रिक्शन क्या होएगी, कम होएगी। ऑब्वियसली स्लाइडिंग, तो स्लाइडिंग है, कुछ तो मोशन हो ही रहा है, कुछ मोशन क्या हो रहा है, रेजिस्ट हो रहा है, बट कुछ मोशन हो रहा है, तो इसमें फ्रिक्शन इसके कंपैरिजन में क्या होएगी, कम होएगी। और उसके बाद किस में कम होएगी, रोलिंग में स्लाइडिंग से भी क्या होएगी, कम होएगी। आप ऐसे याद रख सकते हो, जिसमें जल्दी मोशन हो रहा है उसमें फ्रिक्शन कम, मोशन जल्दी फ्रिक्शन कम। अब रोलिंग में मोशन क्या हो रहा है, बहुत जल्दी, तो फ्रिक्शन सबसे कम। अब स्लाइडिंग में मोशन तो हो रहा है, तो इसलिए फ्रिक्शन स्टैटिक से कम। सो आंसर इज स्टैटिक सबसे ज़्यादा, उसके बाद स्लाइडिंग एंड उसके बाद रोलिंग। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसको हम समझ सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एरिया। अब जितना एरिया कांटेक्ट में है, अब इसका एरिया ज़्यादा कांटेक्ट में, इसका एरिया, सो एरिया के अकॉर्डिंग भी फ्रिक्शन का, इसका एरिया कम है कांटेक्ट में, सो इसके अकॉर्डिंग भी हम समझ सकते हैं। द राइट आंसर इज रोलिंग, देन स्लाइडिंग एंड देन स्टैटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब ह्यूमन के ईयर के सुनने की जो रेंज है वो क्या है, 20 to 20,000 हर्ट्ज।
दिस इज़ अ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको लर्न रखने हैं 20 to 20,000 हर्ट्स, और यू कैन से 20 हर्ट्स to 20 किलो हर्ट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा कॉन्टेन्स अ रिकॉर्ड ऑफ. रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड है? इंडेंजर्ड स्पीशीज. इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा गया है इस बुक में, रेड डाटा बुक में. नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव अ लॉडी ट्रॉली. अब एक ट्रॉली है, उसको हमने मूव करवाना है. हम क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे. तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो मूव कर जाएगी. उसको पुश करेंगे, पुश करने पर भी वो मूव करेगी. पुल करेंगे, पुल करने पर मूव करेगी. सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. आंसर विल बी ऑल ऑफ द. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड वाज. किस मैमल को सबसे पहले क्लोन किया गया था? एन एलिफेंट, डॉली शीप, हाइड्रा, और नन ऑफ द अबव. द राइट आंसर इज डॉली शीप. क्लोन करने का मतलब है कि डॉली शीप को सबसे पहले क्लोन किया गया था. सो दिस इज़ इट फॉर टुडे. जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.